नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ स्वागत है आप सभी का द न्यूज बॉक्स में। आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक लोकसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर उसके पहले ही अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों के माध्यमों से पॉलिटिकल पार्टियां अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गई हैं। चाहे वो दीवार लेखन का कार्य हो, रैली, सभा या विरोध प्रदर्शन हो, लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हर तरीके की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, भले उसको अन्यथा न लिया जाए तो। पर इन तमाम कार्यक्रमों के बीच इस समय पश्चिम बंगाल में एक जगह है, उत्तर 24 परगना में संदेश खाली, जो लगातार चर्चाओं में है। कई कारण हैं और लगातार विगत दिनों हमने आपको वहां के हर एक पल के हालात से रूबरू करवाया था, अवगत करवाया था। आज उसी संदेश खाली मुद्दे पर एक नया मामला सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल भाजपा को एक ऑक्सीजन के रूप में मिल चुका है संदेश खाली का मुद्दा। अगर चुनावों के पहले बात करें तो निश्चित तौर पे भाजपा लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने, चुकी जो नेशनल मीडियाज हैं, अगर दैनिक भास्कर की बात करें, बड़ी प्रमुखता से आज की खबर को उन्होंने छापा है कि संदेश खाली केस, बीजेपी को धरना करने की परमिशन, हाईकोर्ट बोला 150 से ज्यादा लोग न हो शामिल। बीजेपी का आरोप था सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। दैनिक भास्कर हो, आज तक हो, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हो, प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने आज की खबर को प्रमुखता से छापा है। दरअसल संदेश खाली मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार सड़कों पे है, या यूं कहे पूरा विपक्ष लगातार सड़कों पे है, पर उसमें सबसे सक्रिय भाजपा के नेता नजर आ रहे हैं, तो कतई गलत ना होगा। बीजेपी के नेताओं ने अनुमति मांगी थी कोलकाता पुलिस से विरोध प्रदर्शन को लेकर, लेकिन पुलिस ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के एग्जाम्स का हवाला देते हुए, लाउड स्पीकर के कारण उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का हवाला देते हुए अनुमति नहीं देती विरोध प्रदर्शन करने का। इस बीच भाजपा के नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोलकाता हाईकोर्ट से सशर्त बीजेपी के नेताओं को अनुमति मिल चुकी है शहर के मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने का। 2 दिनों का यह विरोध प्रदर्शन चलेगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई है। आपको हम बता दें, अलग अलग जो न्यूज खबरें हैं, इसमें प्रमुखता से इसको छापा भी गया है। संदेश खाली हिंसा के विरोध में कोलकाता में भाजपा का धरना प्रदर्शन, तमाम जो चैनल से उसमें ये बातें कही गई है, तमाम प्रिंट मीडिया में इन बातों को हवाला दिया गया है। कोर्ट ने एक शर्त रखी है कि 150 लोगों से अधिक विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और कुछ शर्तों के साथ बीजेपी नेताओं को इसकी अनुमति दी गई है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी के बड़े नेताओं ने स्वागत किया है। कुणाल घोष से लेकर के सुकांत मजूमदार तक ने कहा कि निश्चित तौर पे हमें कोर्ट पे भरोसा है और अब हम शांतिपूर्वक तरीके से 2 दिवसीय धरना गांधी जी की प्रतिमा के सामने करेंगे। उनका ये तमाम जो विरोध है इस समय, इस विरोध के केंद्र में अगर हम जाना चाहें या जानना चाहें तो वही संदेश खाली का मुद्दा सामने आता है। संदेश खाली आपको पता ही होगा, जनवरी के महीने में 5 तारीख को ईडी ने वहां पे सूत्रों के सूचना के आधार पर वहां के एक स्थानीय नेता, जो टीएमसी के नेता बताए जा रहे हैं, शाहजहां शेख के घर पे तलाशी अभियान के तहत छापेमारी की थी, और उसी के बाद से शाहजहां शेख जो है वो संदेश खाली से फरार बताए जा रहे हैं। उनके फरार होने के बाद माहौल एकदम सा गर्मा गया, वहां पे राजनीति चरम पे पहुंच गई। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने मुद्दों को अपने अपने तरीके से भुनाने में लग गई हैं। सबसे बड़ी बात संदेश खाली को लेकर के ये है कि वहां की स्थानीय महिलाओं ने बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ रखा है। रोज कहीं ना कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, सभाएं हो रही हैं। महिलाओं ने आरोप भी लगाया स्थानीय तृणमूल नेता के ऊपर कि उनकी जमीनें हड़पी गई हैं शेख शाहजहां के द्वारा। बाकायदे उन्होंने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न के भी मामले शाहजहां शेख और उनकी टीम ने वहां पे किए हैं। इन तमाम मामलों के बीच में केंद्रीय एजेंसियां भी वहां पहुंचती रही, कभी जांच के नाम पे, कभी तलाशी अभियान के नाम पे, और बीच में कई सारे शाहजहां शेख के जो साथी हैं उनके घरों को भी लगातार तलाशी अभियान जारी है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है कोलकाता में धरना प्रदर्शन को लेकर के। आज और कल बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन चलेगा कोलकाता में, गांधी जी के मूर्ति के सामने मैदान पर ये धरना प्रदर्शन होगा, और इस धरना प्रदर्शन में स्पष्ट तौर पर बीजेपी की ये मांग है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, यानी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। बाकायदे बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगातार अलग अलग जगहों पे भी आंदोलन छेड़ रखा है। पश्चिम बंगाल हो या पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग हो, उत्तर बंगाल हो, हर जगह बीजेपी के नेता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कभी थाने का घेराव कर रहे हैं तो कभी अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होती, इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी अपना आंदोलन जारी रखेगी। तो ये थी ताजा खबर जो संदेश खाली मुद्दे पर इस समय निकल करके सामने आ रही थी। मैं बना हुआ था सहयोगी गौरव के साथ।
लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।